नमस्कार दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर का ये क्लास है। एक पॉइंट है फोर्थ सेमेस्टर में सोशल स्टडीज में विविधता में एकता। क्योंकि सोशल स्टडीज जो आपका पॉइंट है तमाम तो सामाजिक मुद्दे भी इसमें है, हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी का है या अन्य भारत उत्तर प्रदेश का है या योजनाओं के बारे में है, अर्थशास्त्र के बारे में है। इसमें एक पॉइंट है विविधता में एकता, इस पर हम आज फोकस करेंगे। क्या है विविधता में एकता? कहाँ पे? भारत में। भारत में विविधता में एकता क्या है? ये सबसे बड़ी विशेषता भारत की यही है, विविधता में एकता। अब विविधता में एकता क्या है आप इसमें देखेंगे, भौगोलिक एकता, राजनीतिक एकता, धार्मिक एकता, सांस्कृतिक एकता, भाषाई एकता। भौगोलिक एकता क्या है? जैसे मान लीजिए ये पूरा भारत है, ठीक है। भौगोलिक एकता का क्या मतलब है? यहाँ पे हिमालय पर्वत है पूरा, यहाँ पे ये समुद्र है, हिंद महासागर है, यहाँ पे उत्तर पूर्व में एक तरह से अलग है, इधर अलग है, लेकिन संपूर्ण क्या है? ये भारत है और हम क्या हैं? भारतीय हैं। भौगोलिक एकता का मतलब ये है उत्तर भारत मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी तरह से हम अलग अलग हैं, लेकिन हम एक संपूर्ण रूप से भारतीय हैं। जो ये सिखाता है, चाहे वो कहीं का भी हो, उत्तर का जम्मू कश्मीर का हो या अरुणाचल प्रदेश का हो या गुजरात का हो या कन्याकुमारी का हो या केरल का हो, सब तरह से हम एक हैं। और ये भौगोलिक एकता हमको प्रदर्शित करती है, चाहे वो तटीय क्षेत्र हो, चाहे वो पठारी क्षेत्र हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, चाहे मरुस्थलीय क्षेत्र हो, चाहे वो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो, ये सभी लोग एक भारतीय। इसकी एकता की बात विविधता में एकता की गई। अगला है राजनीतिक एकता। आपको पता है आपके देश में पार्टियों की संख्या लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी पार्टियां हैं। भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बसपा, सपा, और आप देखेंगे तो चले जाएंगे अन्ना द्रमुक है, आपका बीजू जनता दल है, या लोकतांत्रिक मतलब और भी तमाम पार्टियां हैं। इसमें सब एक है, लेकिन एकता कहाँ है? संसद भवन दिल्ली में, ये संसद भवन है ना, सारी पार्टियों के सांसद संसद भवन में बैठते हैं। राजनीतिक एकता का मतलब एक प्रधानमंत्री, किसी भी पार्टी का सांसद हो, लेकिन प्रधानमंत्री की बात उसे माननी ही है। और ये भारत के लिए गौरव की बात होती है कि कितनी भी पार्टियां हों, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ एक संसद है, लोकसभा या राज्यसभा या राष्ट्रपति। उसके हिसाब से ही ये हमको दर्शाता है कि हम राजनीतिक स्तर पे भी एक हैं और मजबूत रूप से एक। ठीक है, तो ये राजनीतिक एकता। बहुत सारी पार्टियां हैं, आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो तमाम 20 पार्टियां निकल के आती हैं। मेनली रूप से कुछ प्रमुख पार्टियां उसमें होती हैं, भाजपा, कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस या अन्ना द्रमुक या जो भी है, बीजू जनता दल, सब पार्टियां निकल के सामने आती हैं। लेकिन मेनली रूप से देखा जाए तो वो संसद भवन में बैठती हैं और एकता का प्रतीक वहां पर देखती हैं। ये देश स्तर पे, आप प्रदेश स्तर पर देखेंगे तो एक होता है जो विधान सभा होता है, वहां पर सारी पार्टियां प्रदेश स्तर की इकट्ठा होती हैं। तो ये होता है राजनीतिक एकता। चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, चाहे अन्य भी राजनीतिक आदमी हो, वो सब ना सब कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होते हैं या राज्य गवर्नमेंट से गवर्न होते हैं। ठीक है, अगला है धार्मिक एकता। धार्मिक एकता का क्या मतलब है? धर्म को लेके एकता। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब पाए जाते हैं, लेकिन सब एक है। सबको धर्म के रूप से स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात हमारे मूल अधिकारों में की गई है, और ये दर्शाता है कि हम अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन उससे भी पहले हम क्या हैं? भारतीय। कहीं पर हम जाते हैं तो हमारा धर्म अलग है, लेकिन हम वहां पर क्या कह जाते हैं? भारतीय कह जाते हैं। इसलिए धार्मिक एकता का प्रतीक भी आप देखते हैं, तमाम तरह की संगोष्ठियां वगैरह होती हैं, हिंदू मुस्लिम एकता या ईसाई या बौद्ध धर्म, ये सब एकता की बात की जाती है। तो इस सब एकता के मामले में भी देखेंगे तो भारत में जैसे देखेंगे तो हिंदू 80% है, 15% मुस्लिम है, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ये परसेंटेज लेके पूरा परसेंटेज जो बनता है वो भारत की जनसंख्या का बनता है। ठीक है, अगला है सांस्कृतिक एकता। अब सांस्कृतिक एकता क्या है?
सांस्कृतिक एकता का मतलब है अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति अलग है, गुजरात की संस्कृति अलग है, केरल की अलग है, जम्मू कश्मीर की अलग है। लेकिन दिल्ली में कोई सभा होती है तो यहाँ की संस्कृति भी आती है, यहाँ की संस्कृति भी आती है, यहाँ की भी आती है और यहाँ की भी आती है। और यहाँ क्या दिखाता है? एकता। सांस्कृतिक एकता दिखाता है कि हम भारतीय हैं और भारतीय होने का गर्व भी है। ठीक है, तो सांस्कृतिक एकता ये दिखाती है। भाषाई एकता क्या है? जैसा कि जानते हैं कि भाषा भारत में बहुत सारी है, अभी भी राष्ट्रीय भाषा को लेकर विवाद है। भारत में एक राजकीय भाषा है जिसका नाम हिंदी है, लगभग 8 राज्यों में प्रमुख भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी बात की गई है। तो भाषा कई है, जैसे देखेंगे जम्मू में अलग बोली जाती है, गुजरात में अलग बोली जाती है, केरल में अलग बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में अलग बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में अलग बोली जाती है। लेकिन मेनली रूप से हिंदी या सब अगर संसद भवन में आते हैं तो हिंदी या इंग्लिश, जैसे संसद भवन की 2 भाषा है, या हिंदी या इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भाषाई एकता भी प्रदर्शित हमारा करता है। इसके बाद देखेंगे एक और पॉइंट, देखिए अगर एक केरल का हो, एक जम्मू कश्मीर का हो, एक अरुणाचल प्रदेश का और एक गुजरात का, और एक कमरे में सबको रखा जाए तो बहुत मुश्किल होगा सबको मैनेज करना। लेकिन फिर भी क्या है, ये चारों ध्रुव मिलके भारत का निर्माण करते हैं और ऐसी विविधता पूरे विश्व में कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ भारत में पाई जाती है। उसके बाद भी देश की बात आती है तो हम एक हैं और विश्व को एक मंच पे ही दिखना चाहते हैं। पूरे विश्व पर हम अपना मतलब एक तरह से विश्व पटल पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इस मतलब विविधता की एकता जो विशेषता हमारे देश की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। ठीक है।